हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य का इजी नोट का चैप्टर नंबर 1 और इस पे अप्रॉक्स 55 प्लस क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके एक दो या काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहले जो चैप्टर है इसका नाम है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व है। ठीक, इससे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको वैसे भी पता है कि हर एक चैप्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उससे एक ना एक क्वेश्चन आपका आएगा ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीकी है और ये किसने कहा है कि वीसी मैथिस या फिर EM बूटर या फिर डेविस या फिर टिकेटन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से EM बूटर ने कहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है शिक्षा का प्रयोग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करना या फिर शिक्षा प्रक्रिया में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना या फिर शिक्षा का कार्य विज्ञान व तर्क को कसौटी पर कसना या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन उपयोग सभी। ठीक है, अब देखिए जिस किसी को भी इस इजी नोट की PDF चाहिए वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, 72753539 और 23। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कुछ मिनिमम प्राइस है इसका, वो आप लोग पे करके ये पूरी वीडियो इसकी जो PDF है आप लोग ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग डीसिको या फिर मैथिस या फिर ऑफिस या फिर जैकेटा ब्लूमर। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ऑफिस। ठीक है, चलिए शिक्षण प्रौद्योगिकी का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किस विद्यालय में हुआ? और इसमें दिया गया हार्वर्ड विश्वविद्यालय वर्ष 1924 या फिर ओहियो विश्वविद्यालय वर्ष दिया गया 1926 या फिर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय 1925 या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ओयो विश्वविद्यालय 1926 में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस पर दिया गया शैक्षिक तकनीकी के कार्य हैं पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करना या फिर विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन या फिर सुधार करने के लिए पुनर्बलन देना या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और इस पे दिया गया भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग किसके द्वारा खोला गया? ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा या फिर शिक्षा मंत्रालय द्वारा या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा या फिर राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस दशक के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयत्न किए गए हैं? ऑप्शन दिया गया 1960 के या फिर 1950 या फिर 1970 या फिर 1980। और इसका आंसर हो जाएगा 1917। ठीक है, देखिए एक इम्पॉर्टेंट जो नोट्स में हम लोग के कीवर्ड्स जो होंगे ना उसके क्वेश्चंस हैं, एक हम आप लोग लिख लीजिएगा ईयर्स के, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको कुछ नहीं तो 4 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको मिलेंगे ही। ठीक है, जिस पे आपके ईयर पूछे जाएंगे कि इस किस ईयर का ये रहेगा, मतलब ईयर से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, ये याद रखिएगा। ईयर वाले क्वेश्चन आपको रटने ही हैं क्योंकि अगर जरा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो उस पर गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी को विद्वानों ने कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन दिया गया 6, 8, 4 या फिर 5। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब ठीक है, एक और देखिए कीवर्ड याद रखिएगा, पार्ट्स वाले क्वेश्चंस। ये जो भागों में है ना पार्ट्स वाले, कितने पार्ट्स में बांटा गया है, कितने वो करा गया है, तो ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। इस पे दिया गया शिक्षा तकनीकी केंद्र सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? UGC के अंतर्गत या फिर NCERT के अंतर्गत या फिर मानव संसाधन मंत्रालय के, या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से NCERT के अंतर्गत काम करता है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रथम
प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है, ब्राइमर को या फिर टिकेटन को या फिर BF स्किनर को या फिर रॉबर्ट गैंगने को। और इसका आंसर हो जाएगा ब्राइमर को। फिर है शैक्षिक तकनीकी को 3 रूपों में किसने विभाजित किया है, रॉबर्ट मेगर, लेंसडैन या फिर I.K. डेथिस या फिर DeSico। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लेंसडैन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अधिगम के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं का गहन प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। यह कथन किसका है, डेस्को का है या फिर डेथिस का है या फिर टिकेटन का है या फिर E.M. बूटर का है। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, डेस्को का है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षण तकनीकी के उद्देश्य हैं प्रयोग के पश्चात मूल्यांकन करना या फिर ज्ञान का संचय प्रसार एवं विकास करना या फिर शिक्षण अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में सुधार लाना या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएंगे इसके आंसर। और फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। शैक्षिक तकनीकी द्वित्व का दूसरा नाम क्या है, तो कोमल उपागम है या फिर कठोर है या फिर प्रणाली उपागम है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, कोमल उपागम है। फिर है जीवन में ज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग करने की विधि को क्या आप कहते हैं, तो विज्ञान है, कला है, तकनीकी है या फिर प्रयोग है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तकनीकी हो जाएगा। फिर दिया गया है कथन वाला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी। कथन वाले क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस पे दिया गया है किसका कथन है, तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग है, तो मैथीज है, ब्लूमर जैकोटा है या फिर ग्लेसर है या फिर ब्रूनर है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है किसका कथन है तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है, ब्लूमर, स्किनर, सामामाटो या फिर ओफिस। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, ओफिस हो जाएगा। नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ऑप्शन दिया गया ब्राइमोर ने, गिलफोर्ड ने, सामामाटो ने या फिर मैथीज ने। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस, ब्राइन मोर ने करा है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण मशीन के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ऑप्शन दिया गया स्किनर ने, ब्राइमोर ने या फिर सिडनी एल प्रेसे या फिर लुम्सडेन ने। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिडनी एल ब्रेसे ने। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन से पूछा जाएगा सर्वप्रथम वाला कि सर्वप्रथम किसने करा है, तो इसका भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भी टॉपिक भी कि सर्वप्रथम किसने प्रयोग करा या किसने लाया। ठीक है, ये वाला भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इसको कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और इसमें दिया गया भारत में एक सेकेंड, हाँ, भारत में अनुक्रमित अधिगम केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई। ठीक है, देखिए एक ये आपका ईयर वाला क्वेश्चन है, कब और कहाँ हुई है। ठीक है, तो इस पे दिया गया है 1966 इलाहाबाद, 1966 लखनऊ और या तो कानपुर या फिर मेरठ। भारत में अनुक्रमित अधिगम केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1966 इलाहाबाद में हुई है। फिर इसके बाद दिया गया है मानव सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान की प्रक्रिया का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी है, किसने बोला है ये, तो उस पर ऑप्शन दिया गया है वाक्सी सामामाटो या फिर रॉबर्ट ए कॉक्स या फिर रॉबर्ट गैने या फिर मैथीज। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रॉबर्ट ए कॉक्स ने। फिर एक और कथन है ज्ञान के व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीकी है, या किसकी परिभाषा है या किसने दी है, तो ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट गैने या फिर ताक्सी सामामाटो और रॉबर्ट ए कॉक्स या फिर E.M. बूटर। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये ऑप्शन थोड़ा देख लीजिएगा, डी है ये, E.M. बूटर ने दिया है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। और इस पे दिया गया है डेविस ने अपनी पुस्तक में शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रकार बताए हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रणाली या फिर उपयोग सभी। तो डेविस की बुक ने जो अपनी पुस्तक है उसमें 3 प्रकार बताए हैं, उनमें से तीनों ऑप्शन हो जाएंगे उपयोग सभी। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें दिया गया सिल्वरमैन ने हार्डवेयर को कहा है, क्या बोला है, सापेक्ष तकनीकी बोला या फिर निरपेक्ष तकनीकी बोला या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निरपेक्ष तकनीकी। नेक्स्ट है शिक्षण तकनीकी में शामिल होते हैं पाठ्य वस्तु संप्रेषण या फिर दोनों या फिर ज्ञान, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पाठ्य वस्तु। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और इस पे दिया गया सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर को कहा है सापेक्ष तकनीकी या फिर प्रक्रिया तकनीकी या फिर व्यवसाय तकनीकी या फिर सूचना तकनीकी, और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रक्रिया तकनीकी। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर को किसने क्या बोला है ये आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे कंफ्यूजन हो सकती है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि वहाँ प्रेशर रहता है और भूलने की ज़्यादा संभावना रहती है, कन्फ्यूजन मतलब कि ज़्यादा रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रक्रिया तकनीकी बोला है सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर को। फिर इसके बाद 28 में दिया गया है डेविस के अनुसार शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु में शामिल है नियोजन, व्यवस्था, अग्रसारण एवं निष्कर्षण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इस पर दिया गया अनुदेशन तकनीकी के अर्थ है सूचना को प्रभावशाली बनाना या फिर सहायक सामग्री का प्रयोग करना या फिर छात्रों को अधिक से अधिक सूचना प्रदान करना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अनुदेशन तकनीकी में क्या होता है, ज्ञानात्मक विकास होता है या फिर व्यवहारिक विकास होता है या फिर समझ का होता है या फिर उपयोग कोई नहीं, सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानात्मक विकास। फिर दिया गया है व्यवहार तकनीकी आधारित है स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर या फिर थार्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत पर या फिर कोलर के सूझ सिद्धांत पर या फिर हल के आवश्यकता सिद्धांत पर, और इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए ऑप्शन, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर। फिर दिया गया अनुदेशन से प्रारूप में शामिल है संप्रेषण से नियंत्रण प्रणाली, उपागम या फिर प्रशिक्षण से मनोविज्ञान या फिर उपयुक्त सभी, और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। प्रशिक्षण मनोविज्ञान के समर्थक हैं स्किनर तथा हल या फिर ग्लेसर तथा गैने, थार्नडाइक तथा डेविस या फिर कोलर तथा डेविस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्लेसर तथा गैने। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता हैं कैटल तथा कैटल, और इस पे दिया गया है नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो या फिर स्मिथ तथा स्मिथ या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, स्मिथ तथा स्मिथ। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन कैनीथ तथा अनलिन का संबंध है संप्रेषण प्रारूप से या फिर प्रशिक्षण मनोविज्ञान से या फिर प्रणाली विश्लेषण से या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, प्रणाली विश्लेषण से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र को अदा इनपुट तथा प्रक्रिया प्रोसेस तथा प्रदा आउटपुट में किसने बांटा है, केवीस ने, अनविन ने या फिर रॉबर्ट गैने ने या फिर वाक्सी सामाओ माटो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन 37। शैक्षिक तकनीकी के कितने उपागम बताए गए हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 3 है। और एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा उससे पहले ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पे आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से आपको अच्छे से रट के जाने हैं। ठीक है, वैसे मैंने 2-3 चीज़ें तो बताई दी कि ईयर वाले क्वेश्चन आपको रटने ही हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा। पार्ट्स वाले देख लीजिएगा क्योंकि पार्ट्स वाले भी क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कथन वाले क्वेश्चन हो गए, कथन वाले भी एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे पूछे जाएंगे इस पर। और क्योंकि चॉइस भी रहता है तो उस पर जो आपको आता होगा वो कर लेंगे। और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि फुल फॉर्म हो गई, ठीक है, फुल फॉर्म में भी आपके क्वेश्चन से काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 37 हो गया। 38 में दिया गया अभिक्रमित अनुदेशन प्रविधि के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन भी जरूर आएगा। और इसमें दिया गया है आसुबेल, हंट, ब्रूनर या फिर स्किनर।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आसुबेल। फिर है प्रणाली उपागम शैक्षिक तकनीकी का उपागम है, इस पे दिया गया पुरातन, अनुनातन, नातन या फिर परंपरागत या फिर सनातन। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अनुनातन। नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीकी का प्रशिक्षण प्रक्रिया पर प्रभाव कितने रूपों में दिखाई पड़ता है? 2, 3, 4 या फिर 5। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4। फिर दिया गया है शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक शिक्षण की समस्याओं में अधिगम से मनोविज्ञान के विस्तृत अनुप्रयोग का एक रूप है। उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें दिया गया है रॉबर्ट एम गैने या फिर ई हेडन या फिर स्मिथ या फिर डिस्को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन डिस्को। नेक्स्ट दिया गया 42 क्वेश्चन नंबर, और इसमें है तकनीकी किसी कार्य को करने का यंत्र है जो अपने संकीर्ण रूप में हार्डवेयर या मशीन है तथा अपने व्यापक रूप में सिद्धांत अथवा ज्ञान है। यह कथन किसका है? एरिक्सन का है, डॉक्टर दास है, लीथ है या फिर लुम्सडेन का है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा एरिक्सन का है। नेक्स्ट है किसके अनुसार कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक ढंग से संबंधित पद्धति को तकनीकी कहते हैं? एरिक्सन के द्वारा, डॉक्टर दास एंड लोथ है या फिर सिडनी प्रेसी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर दिया गया है सिडनी प्रेसी ने सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का शिक्षण क्षेत्र में प्रयोग कहाँ किया था? देखिए ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस पे ऑप्शन दिया गया लंदन विश्वविद्यालय में या फिर स्टैनफोर्ड में या फिर ओहियो में या फिर कोलंबिया में। कोलंबिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ओहियो विश्वविद्यालय में। फिर दिया गया जेके गालब्रेथ ने किसी भी तकनीकी के किन 2 प्रमुख तत्वों को बताया है? ऑप्शन दिया गया वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक कार्यों के क्रमबद्ध प्रयोग या फिर व्यवहारिक क्रियाओं को खंड उपखंड में विभक्त करना या फिर दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति किन रूपों में परिलक्षित होती है? कला में या फिर विज्ञान में या फिर कला एवं विज्ञान दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कला एवं विज्ञान दोनों में। फिर आगे दिया गया है शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में किन नूतन शाखाओं का जन्म हुआ? अनुदेशन तकनीकी तथा व्यवहारात्मक तकनीकी या फिर पाठ्यक्रम तकनीकी तथा अधिगम तकनीकी या फिर नवाचार तकनीकी तथा प्रणाली उपागम तकनीकी या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, और इसमें दिया गया लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को किन रूपों में वर्गीकृत किया है? शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर उपागम है या फिर शैक्षिक तकनीकी द्वित या कोमल उपागम है या फिर शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम है या फिर सभी। तो ये याद रखिएगा लुम्सडेन ने, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी इसके आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49 किस प्रविधि को अनुदेशन तकनीकी या व्यवहारिक तकनीकी भी कहते हैं? कठोर उपागम, कोमल उपागम या फिर प्रणाली उपागम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कोमल का उपागम। फिर नेक्स्ट दिया गया है शैक्षिक तकनीकी का कोमल उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि अधिगम का मनोविज्ञान से अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार के हर प्रकार के स्थायी परिवर्तन को अंतर्निहित करता है। यह कथन है ए मेल्टन का, डेविस का या फिर एल्विन का या फिर मैकमोरिन का। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से ए मेल्टन का है। फिर है किसने कोमल उपागम के संबंध में कहा है कि शैक्षिक तकनीकी का मुख्य संबंध अभिक्रमित अधिगम के आधुनिक सिद्धांतों से रहा है? इसमें कार्य विश्लेषण, लेखन, उद्देश्यों का संक्षिप्तीकरण, वांछित अधिगम कौशलों का चुनाव, पुनर्बलन का मूल्यांकन निहित होते हैं। तो किसने बोला है ये? मेल्टन, मैकमोरिन या फिर डेविस या फिर एल्विन। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से डेविस ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस पे 52 शैक्षिक तकनीकी द्वित तथा
द्वित अथवा कोमल उपागम को किन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया शिक्षा तकनीकी, अभिक्रमित अनुदेशन, या फिर व्यवहारिक तकनीकी, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ये उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 और इसमें दिया गया शिक्षण तकनीकी प्रविधि के प्रतिपादकों में शामिल हैं हार्बर्ट हैं, हंट है, डेविस तथा ब्रूनर है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और दिया गया है अनुक्रमित अनुदेशन अभिक्रमित अनुदेशन से प्रविधि के प्रतिपादक में कौन सम्मिलित है? आशुबेल, ग्लेस, स्किनर, या फिर ये सभी। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी शामिल हैं। फिर क्वेश्चन दिया गया व्यवहारिक तकनीकी प्रविधि के प्रतिपादक हैं फ्लैंडर्स, एमिडसन तथा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों शामिल हैं। और इस पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 56 शैक्षिक तकनीकी तृतीय अथवा प्रणाली उपागम का जन्म एक नवीन प्रबंध तकनीकी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के रूप में कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत, या फिर भारत चीन युद्ध के उपरांत, या फिर भारत पाकिस्तान युद्ध के उपरांत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 शिक्षण अनुदेशन तथा व्यवहार के आधार पर विद्वानों ने शैक्षिक तकनीकी की कितनी शाखाएं बनाई हैं या बताई हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 3 है। फिर है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, शैक्षिक तकनीकी तथा उसके शिल्पियों ने हमें अनेक त्रुटियों से बचाया है और मनुष्य की क्रियाओं को स्पष्ट किया है, साथ ही व्यक्तिगत एवं समूहों के मध्य एक दूसरे के भावों को समझने के योग्य बताया है। यह कथन किसने कहा है और किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछा जाए आपसे। ग्लेसर ने, या फिर गैरिसन ने, या फिर मैकफर्सन ने, या फिर स्किनर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, गैरिसन ने। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य का। और ऐसे ही आपका ये इजी नोट का ख़त्म करने के बाद हम लोग गोल्ड सीरीज़ को भी ऐसे ही पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 7275353923। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको कुछ आप मेरे को पे करेंगे, फिर मैं आपको मतलब कि पेड है ये वाली जो पीडीएफ रहेगी, पेड ही रहेगी और ज़्यादा प्राइस नहीं रहेगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, इतना आप लोग अफोर्ड कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।